भगवान के आश्रित हों, अन्य किसी का भरोसा नहीं हो। जो हमारे ठाकुर करेंगे, गोविंद करेंगे, भला करेंगे, उनका आश्रय हो। रक्षिष्यति विश्वासः, वे रक्षा करेंगे ऐसा हमारे मन में विश्वास हो। और मेरा कुछ भी इस जगत में नहीं है, सब उनका ही है। इस भाव से भर करके अगर हम एक प्रणाम निवेदित कर दें तो भागवत का मंगलाचरण कहता है कि हम संसार के दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त हो जाएंगे। शरणागत हो करके यदि हम श्री कृष्णाय नमः कर दें, कैसे? शरणागत होकर के यदि हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होकर के नमन कर लें तो निश्चित रूप से दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप से मुक्त हो जाएंगे। ये नमः कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। नमः कैसे करते हैं हम लोग? हाथ जोड़ करके करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, ऐसे नमस्कार करते हैं। भैया ये नमस्कार के पीछे हमारे ऋषियों का क्या भाव रहा होगा? ये भारतीय संस्कृति में नमस्कार, बड़े मिलें तो नमस्कार, मंदिर में जाएं तो नमस्कार, नमः। देवताओं का पूजन करें तो नमः, मंदिरों में जाएं तो नमः, गंगा के घाट पे जाएं तो नमः, गोमती के घाट पे जाएं तो नमः। नमः नमः करते हैं, हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये नमः का अर्थ क्या है? भागवत के रस सिद्ध वक्ता ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, देखो भैया, जब हम नमस्कार करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। हाथ जो है वो क्रिया शक्ति है, सिर जो है ना ये हमारी विचार शक्ति है। हम हाथ जोड़ करके सिर झुका करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करना है तुझे करना है। इस भाव से जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारा नमस्कार सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। एक संत और कहते थे नमस्कार का एक और अर्थ क्या है? नमस्कार का एक और अर्थ है, नमस्कार का दूसरा अर्थ क्या है? वो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर पोटली रख कर के घूम रहा है सिर पे। हाँ भैया, कहाँ रख के घूम रहे हैं? पोटली। और वो पोटली क्या है? अहंकार की पोटली है। अहंकार की पोटली रख कर के सिर पर जीवात्मा घूम रहा है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैंने किया, मैंने किया। अच्छा, सिर पे भी बांधते हैं, थोड़ा छाती पे भी बांधते हैं। अच्छे काम अपने सीने पे हमने किया, हमने किया। और बुरे काम पीठ पीछे, अधर्म पीठ है ना, तो अपने अच्छे काम तो सबको दिखाई देते हैं, पर बुरे काम अपने स्वयं को नहीं दिखते, दूसरे को दिखते हैं। जब तक अपनी गलती अपने को ना दिखे तब तक समझ लेना कि अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। जब अपनी गलती स्वयं को दिखने लग जाए तो सोच लेना भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में घटित हो गई है। अपनी गलती आपको समझ में आने लग जाए, अपना अपराध समझ में आने लग जाए। मैं की जो पोटली सिर पर रख कर के घूम रहे हो, मैंने किया, मैंने किया। मैं बातों बातों में कह देता हूँ, हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन अनंत सिर विभूषित पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान मुंबई में किसी सेठ जी के यहाँ गए थे और शुक्ला जी सेठ जी बड़े श्रीमान थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़ी धाक थी उनकी, बड़े प्रतिष्ठावान थे। लोग जय जयकार करते थे, आगे पीछे लोग घूमते रहते, सेठ जी ऐसा, सेठ जी ऐसा, सेठ जी वैसा।
सेठ जी ने बंगला बनवाया बड़ा सुंदर सा, और मन में भाव आया कि किसी सिद्ध संत को लेकर के आए, तो हमारे गुरु जी को लेकर के गया। अब गुरु जी को लेकर के गया तो हमारे गुरुदेव तो परम वीतराग संत, मस्ती में भरे रहने वाले संत, महाराज श्री को बोलता है, ये देखिए ये डाइनिंग रूम है, ये मैंने रसोई ऐसे बनवाई है, ऊपर एक थिएटर रूम भी बनवाया है, कभी मूवी देखने का मन करे ना तो फैमिली के लोग वहीं बैठ करके सब एक साथ रेकनाइनर डलवा दिए उसमें 10-12, सब एक साथ देखते हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, सब बता रहा था। गुरुजी महाराज ने देखा अचानक से उसकी टेबल पे विश्व का जो दर्पण दिखाता है ना नक्शा, वो रखा हुआ है गोल वाला। तो गुरुजी ने यूँ घुमाया और घुमा करके कहा, जरा बता तो सही इसमें मुंबई कहाँ है? मुंबई में रहता था ना, तो पहले तो ये बता कि भारत कहाँ है, बोले ये भारत है। अब बोले जरा भारत में ये बता मुंबई कहाँ है, तो एक काली सी बिंदु रखी हुई थी, बोले ये मुंबई है। अच्छा अब ये बता इस मुंबई में ये तेरा जो मोहल्ला है, तेरी ये कॉलोनी है, ये कहाँ पर है? तो शक पका गया। अब गुरुजी ने फिर पूछ लिया, अच्छा एक बात और बता दे साथ में, इसमें तेरा घर कहाँ है? इस विश्व के नक्शे में तुम्हारा घर एक चींटी के से भी छोटा दिखता है, नहीं ही दिखता है। अहंकार किस बात का, मैं किस बात का? तो ये मैं की जो पोटली हम सिर पर बांध करके चलते हैं भैया, इस मैं की पोटली को जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो ये मैं की पोटली गिरती है, और जब अहंकार गिरता है तब परमात्मा प्रसन्न होता है। क्योंकि अगर भगवान भोजन करता है और कोई पूछे तो क्या आहार करता है, गर्भापहारी हरि। अहंकार का आहार करते हैं भगवान।